आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 75वें जन्मदिन पर देश को कई सौगातें दी। श्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से देश में महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक के सबसे बड़े स्वास्थ्य अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार देश भर की महिलाओं को समर्पित है। डाल्टनगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा की सेवा पखवाड़ा की शुरुआत सफाई अभियान और रक्तदान कार्यक्रम से हुई। MMCH में आयोजित कार्यक्रम में सांसद विष्णु दयाल राम और विधायक आलोक चौरसिया ने कार्यकर्ताओं के साथ सफाई की और रक्तदान को लेकर जागरूक किया। सांसद ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा पुण्य है और इससे किसी को नया जीवन मिल सकता है। इसके साथ ही पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सांसद विष्णु दयाल राम, DDC जावेद हुसैन और अधीक्षक डॉक्टर अजय कुमार समेत कई अतिथियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री का संबोधन लाइव प्रसारित किया गया और महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर बल दिया गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पलामू जिला के जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है और मुझे उम्मीद है कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग आकर के ब्लड डोनेशन का कार्य करेंगे। धनबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विधायक राज सिन्हा ने रक्तदान शिविर का आयोजन कर सेवा पखवाड़े की शुरुआत की। शिविर में SNMMCH ब्लड बैंक की टीम मौजूद रही और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। मौके पर विधायक ने कहा कि सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें कई सामाजिक और जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित होंगे। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक, जिस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जो जयंती है, उस दिन तक हम लोग सेवा पखवाड़ा का अभियान चला रहे हैं। इधर देवघर में सेवा पखवाड़े की शुरुआत सांसद निशिकांत दुबे ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर से की। उन्होंने कहा कि यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर के नए सुधारों से कर की दरों में कमी के बाद जनता के लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। वे आज विशाखापत्तनम में अगली पीढ़ी के GST सुधारों पर आयोजित आउटरीच कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। वित्त मंत्री ने बताया कि 5% और 18% की नई 2 स्तरीय कर प्रणालियां लोगों की दैनिक आवश्यकताओं और जरूरी वस्तुओं पर बोझ कम करती है। उन्होंने कहा कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग काफी हद तक लाभान्वित होते हैं। आगामी 22 सितंबर से पूरे देश में प्रभावी होने वाले GST की नई दरों से जामताड़ा जिलेवासियों के बीच उमंग और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आगामी 22 सितंबर से पूरे देश में प्रभावी होने वाले GST की नई दरों से जामताड़ा जिलेवासियों के बीच उमंग और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को ऐतिहासिक कदम बताया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरगामी सोच और देशवासियों के हित में उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। रक्षा मंत्रालय की ओर से कल से 21 सितंबर तक रांची के खेलगांव स्टेडियम में ईस्ट टेक 2025 का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों का प्रदर्शन होगा और स्वदेशी औद्योगिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा। धनबाद हावड़ा कोलफील्ड ट्रेन के डेली पैसेंजरों ने विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर ट्रेन में ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना की। यात्री विवेक कुमार ने बताया कि पिछले 12 वर्षों से यह ट्रेन उनके जीवन का अहम हिस्सा रही है। कई अन्य यात्रियों ने भी इसे अपने रोजमर्रा के जीवन और संघर्ष का साथी बताया। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के अंदर गढ़वा, लातेहार और पलामू जिले के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। विभाग ने लोगों से पेड़ों के नीचे नहीं रुकने और किसानों को फसलों में जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।